नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इससे पहले जो मैंने आंसर की रिलीज़ किया हुआ माइक्रोबायोलॉजी का किया है और 2 सब्जेक्ट और पहले भी कर चुका हूं, जैसे कोग्नोसी हो गया और भी एक सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स मैंने कर दिया है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ये माइक्रोबायोलॉजी का तो पेपर डिस्कस हो गया है, मेडिकेम का है, पेपर 2 शिफ्ट 1 है ये, और सेट सी है मेरे पास। सो आई विल बी डिस्कसिंग द सेट सी। आप अपने आंसर उसी तरीके से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग बढ़ें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फार्मा पाथफाइंडर्स, हमारे फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। और फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यूपीएससी की वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम आ चुका है, 19 अगस्त को है, और यूपीएससी की अपकमिंग वैकेंसी भी सितंबर-अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। तो आप कमर कस लीजिए। यूपीएससी डीआई का क्रैश कोर्स यकीन बैच है, उसको आप फटाफट अवेल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बैच है। बाकी आप करियर गाइडेंस बेस्ड कोर्स और फार्मासिस्ट के कोर्सेज या डीआई के जो भी आपको जीपैड वगैरह चाहिए, आप सब कुछ यहाँ से अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए, उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है ट्यूटेक्सो के नाम से। आपको जॉब अपडेट, करियर गाइडेंस वीडियो, ये सब कुछ आपको चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, कुछ फ्री वीडियोस भी चाहिए आपको, सारी चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसको आप सपोर्ट करिए, समर्थन दीजिए इसको, और ये भी प्लेटफॉर्म ग्रो करे। अगर आपको थोड़ा सा भी आउटपुट मिलता है इन दोनों प्लेटफॉर्म से तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, आज का डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो मेडिकेम का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बिहार डीआई का पेपर, जो कि 7 से 10 के बीच में हुआ और अलग अलग सेपरेट पेपर बेस्ड हुआ है सारी चीज़ें। सो निफेडिपिन इज रेडियली कन्वर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑन लाइट एक्सपोजर। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट एक्सपोजर। तो लाइट एक्सपोजर के बाद जो है निफेडिपिन, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हाइपरटेंशन में यूज हो रहा है, नाइट्रोसो कंपाउंड में, नाइट्रोसो कंपाउंड के एनालॉग में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा ऑप्शन जो नाइट्रोसो से रिलेटेड है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा एनर्जिक ब्लॉकर एजेंट्स एग्जिबिट अल्फा प्लस बीटा एनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शंस। अल्फा और बीटा दोनों एक्शंस होता है, उसका ऑप्शन होता है लाबेटालॉल और कार्बिडालोल। तो कार्बिडालोल देखिए ऑप्शन नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन जो है हो गया करेक्ट इसका, ठीक है, अल्फा और बीटा। ए, बी और सी ड्यूरिंग सिस पोजीशन में, सेम प्लेन में है तो सिस, अगर डिफरेंट में है तो ट्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? स्टेरॉइड से, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस। तो अल्फा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन में भी यूज होते हैं, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन में भी होते हैं, इन सब में यूज होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन जरूरत है वहाँ पर करूँगा, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहाँ पर नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ? एनएसएआईटी से। तो एनएसएआईटी मैंने आपको पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपको। चलिए, आपको दिखाता हूँ कि बिहार डीआई का जो हमने कोर्स लॉन्च किया था वो कहाँ से आपको आया हुआ है। तो मेडिकेम में जरा हम लोग खोलते हैं एनएसएआईटी का क्लासिफिकेशन वाली पीडीएफ। चलिए, अभी देखिए इस पे क्वेश्चंस कितने सारे आए हुए हैं। एक क्वेश्चन सुलिनडैक का आया हुआ है, एराइल एल्केनोइक एसिड डेरिवेटिव होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आपका कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, ये सब देखिए, कॉक्स 2 इनहिबिटर, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, रोफेकॉक्सिब। तो कॉक्सिब जितने भी हो गए सिर्फ। मेन क्लिनिकल यूज ऑफ बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर। तो बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर किस में यूज होता है? अब देखिए, मैंने जो पाया है वो ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक शॉक में भी और हाइपरटेंशन में भी, दोनों में होता है। मोस्ट करेक्ट मुझे हाइपरटेंशन लग रहा है। इसमें देखते हैं बीपीएससी क्या आंसर जारी करता है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक भी ऑप्शन है और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब मोस्ट सुटेबल कौन सा है, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, तो इसमें कैसे डिसाइड करें कि मोस्ट सुटेबल है? जो मोस्ट सुटेबल मुझे लग रहा है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बट ये दोनों सी और डी दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। निफेडिपिन प्रोड्यूसेस एंटी हाइपरटेंसिव। तो निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, आप सभी को पता है, तो कैल्शियम चैनल इसका एग्जांपल है। रेजरपाइन बिलोंग्स टू विच क्लास? एंटी हाइपरटेंसिव होता है, और रेजरपाइन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ये पूरे मोहल्ले, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। सुलिनडैक नॉन एसिड्स केमिकली किसका डेरिवेटिव है? देखिए अभी यहीं पर, ये देखिए सुलिनडैक दिखी दिया और एग्जाम्पल,
किसका एग्जाम्पल है? सुलिंडेक, अराइल एल्केनोइक एसिड। आइबुप्रोफेन अक्सर पूछता है, लेकिन इस बार पूछ दिया है एराइल एसिटिक एसिड। तो सुलिंडेक किसका एग्जाम्पल है? एराइल एसिटिक एसिड, और इसकी ब्रॉड कैटेगरी का नाम है एराइल एल्केनोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन आपका आया हुआ है, देखिए एराइल एल्केनोइक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स? क्लास 3 में आपके एमिडोरिन वगैरह होते हैं, तो एमिडोरिन इज गोइंग टू बी द करेक्ट। क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट आया हुआ है। पहले में सोडियम वाले होते हैं, जिसमें लिडोकेन और प्रोकेनामाइड वगैरह होते हैं। बच्चे ने प्रोकेनामाइड लगाया, ये पहले में आता है। और बीटा में प्रोप्रेनलॉल, सेकंड क्लास बीटा वाले होते हैं प्रोप्रेनलॉल वगैरह, और लास्ट वाले होते हैं कैल्शियम, और थर्ड वाले में एमिडोरिन होते हैं। तो एमिडोरिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी ने गलत किया, इस मीन्स कि उसका क्लासिफिकेशन नहीं सही है, क्लासिफिकेशन नहीं पता है। मॉर्फिन इज एसोसिएटेड विथ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट द मोस्ट डेंजरस। अब डेंजरस किसको माना जाए? टॉलरेंस को माना जाए, कि कॉन्स्टिपेशन को माना जाए, कि पिन पॉइंट पीपल को माना जाए? क्योंकि मॉर्फिन से पिन पॉइंट पीपल भी होता है, वो तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। जाहिर सी बात, मॉर्फिन आप यूज करेंगे तो टॉलरेंस डिपेंडेंस भी होगा और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी होता है, ये सब। तो मोस्ट करेक्ट किसको माना जाए? कॉन्स्टिपेशन भी तगड़ा साइड इफेक्ट है, टॉलरेंस भी तगड़ा साइड इफेक्ट है इसका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी तगड़ा साइड इफेक्ट है, पिन पॉइंट पीपल भी तगड़ा साइड इफेक्ट है। तो मोस्ट करेक्ट अगर देखा जाए तो टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस मोस्ट करेक्ट होगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो अब इट्स टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बीपीएससी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो क्या जारी कर रहे हैं देखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। NSAIDs प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो आपको मैंने एक पाथवे पढ़ाया था, एरेक्डोनिक एसिड से लाइपोक्सिजिनेज, फिर वो कॉक्स वाला जो पाथवे पढ़ाया था, तो दोनों। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन प्रोस्टाग्लैंडिन होगा इसका। नाइट्रेट्स कहाँ दिए जाते हैं आपके? नाइट्रेट्स आपके दिए जाते हैं एंटी एंजिनल एजेंट। तो आप देखेंगे एंटी एंजिनल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एंटी एंजिनल, यहाँ अगर कहीं होगा पार्ट 2 में क्या है, क्लासिफिकेशन है, ये क्या है। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए नाइट्रेट्स देखिए, ठीक है, एंटी एंजिनल नाइट्रेट्स आपके, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियाइड्स यूज इन वेटरनरी प्रैक्टिस? इसका ऑप्शन है मॉर्फिन। मॉर्फिन जनरली यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉक्स आइसोफॉर्म प्रीडोमिनेटली फाउंड इन ब्रेन? ब्रेन में जो मुझे लग रहा है 1 और 3 दोनों होता है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 और 3 दोनों है। अब देखते हैं कि बीपीएससी कौन सा आंसर जारी करता है। सो 1 एंड 3 बोथ ब्रेन में होते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, अब नॉन सेलेक्टिव का तो जाहिर सी बात है कि किसी पर भी बाइंड कर जाएगा, तो जिसमें मैक्सिमम ऑप्शन हो वो, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 तीनों में से किसी पे भी बाइंड कर सकता है। तो हम 1 पे तो लगा नहीं सकते, अगर किसी एक ऑप्शन पे लगाएंगे तो सेलेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ नॉन सेलेक्टिव, ये कॉमन सेंस, ये रटने वाला नहीं है, ये कॉमन सेंस है, दिमाग खुला है तो आप कर ले जाएंगे। नॉन सेलेक्टिव का मतलब 1, 2, 3 किसी पे भी बाइंड कर सकता है, लेकिन ये तो हम श्योर नहीं है कि नॉन सेलेक्टिव 1 पे ही बाइंड करेगा, 2 पे, 3 पे, तो ये तो तीनों ऑप्शन होंगे नहीं। तो जिस ऑप्शन में अगर इसमें 3 भी दिया रहता, किसी ऑप्शन में 1, 2, 3 तीनों दिया रहता, तब वो ज़्यादा सुटेबल हो जाता आंसर इस तरीके से, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट ऑन एरेकिडोनिक एसिड? तो एरेकिडोनिक एसिड पाथवे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, NSAIDs में। एक मिनट रुकिए जरा, अभी जो स्टेरॉइड वाली ये PDF मैंने शेयर की, इसमें दबा के क्वेश्चन आया, अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, इकोसोनाइड्स में ये सब आते हैं, ठीक है। देखिए एरेकिडोनिक एसिड में लाइपोक्सिजिनेज भी आ रहे हैं, कॉक्स भी आना रहा है,
तो अरेकिडोनिक एसिड से कॉक्स और लाइपोक्सिजिनेज दोनों हैं। देखिए अभी ऑप्शन में आया होगा, ध्यान से देखिए, कॉक्स और लाइपोऑक्सीजनेज। और लोग क्या करेंगे, लाइपोऑक्सीजनेज लगा के चले आएंगे। तो कॉक्स और लाइपोऑक्सीजनेज क्या बोला है बीपीएससी ने, सुटेबल आंसर, सबसे मोस्ट सुटेबल। तो ये भी सही है, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल है। पैरासीटामोल किस फॉर्म को इनहिबिट करता है, ठीक है। चलिए, तो मुझे जो लग रहा है कॉक्स 2 इसका ऑप्शन लग रहा है, तो कॉक्स 2 ही मैंने यहाँ पर दिया हुआ है पैरासीटामोल किस में। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट होते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं, यहाँ डिक्रीज दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ये सब सारी चीज़ें। मॉर्फिन के बारे में, मॉर्फिन पे दबा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। मॉर्फिन कॉन्स्टिपेशन करता है, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन होगा। मॉर्फिन तो डायरिया है, तो क्या करना पड़ेगा, सारा सिस्टम फ्री हो गया तो उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, तो वो कॉन्स्टिपेशन खुद कर। ये वैसा ही है कुछ कि जैसे साइड इफ़ेक्ट है किसका, आप टॉपिकली यूज़ करते हो ना हेयर ग्रोथ के लिए, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मिनॉक्सिडिल। तो मिनॉक्सिडिल का साइड इफ़ेक्ट है हेयर ग्रोथ करना, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट को हमने यूज़ कर लिया हेयर ग्रोथ करवाने के लिए। कुछ इसी तरीके से है कि डायरिया है तो आपको सिस्टम रोकना है, अब उसका साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है, तो आप यूज़ कर सकते हो इनडायरेक्टली उसको, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी प्रोड्यूस करता है, एनाल्जेसिक भी है, पोटेंट एनाल्जेसिक है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, मेजर इंजरीज में सब जगह मॉर्फिन ही दिया जा रहा है, ठीक है। कबीर सिंह मूवी जो आपने देखी थी उसमें भी वही मॉर्फिन वाला ही चक्कर था। तो इट इज़ अ कन्वल्सेंट, ये इनकरेक्ट है, कन्वल्सेंट नहीं होता मॉर्फिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें। क्लोरल हाइड्रेट किससे बनता है, ट्रीटमेंट ऑफ इथेनॉल विथ HCl, इससे बनता है आपका। बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है, बेंजोडाइज़ेपिन सारे ऑप्शन आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आपने बेंजोडाइज़ेपिन थोड़ा सा पढ़ा है तो ए रिसेप्टर, गामा ए रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। यही बात अगर आप पकड़ लोगे तो यहाँ देखो बी लिखा हुआ, ये दुनियादारी हमें नहीं पता है कि ये सब सही है कि गलत है, लेकिन हमें ये पता है कि गाबा ए पे बाइंड करता है, तो यहाँ गाबा ए ऑप्शन नहीं है, तो इनकरेक्ट में गाबा बी हो जाएगा, सीधी बात है आंसर। अब देखिए, ज़्यादा दिमाग कहीं कहीं नहीं लगाना होता है, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन वाले में, बेंजोडाइज़ेपिन कहाँ गया, सिडेटिव हिप्नोटिक में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। बेंजोडाइज़ेपिन क्यों दिया जा रहा है, ये सब। एक मिनट रुकिए, हाथ दर्द हो गया ये दिखाते दिखाते कि कहाँ से आया हुआ है। ये मैंने पूरा हिस्ट्री आपको बताया था। बेंजोडाइज़ेपिन बेटर ऑप्शन है बारबिचुरेट्स की तुलना में, क्यों, वो सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है। अब देखिए बारबिचुरेट्स कहाँ यूज़ हो रहा है, बेंजोडाइज़ेपिन एंजाइटी वगैरह में यूज़ हो रहा है। मेन प्रॉब्लम आपकी किससे है, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, विड्रॉल सिम्टम, ये सब, स्लीप वगैरह के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन आपको बताया हुआ है, ये सब, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन का गाबा ए, देखिए साफ लिखा हुआ ना गाबा ए, जिसको अगर ये पता है कि गाबा ए है तो सीधे गाबा बी इसका इनकरेक्ट हो गया। गाबा बी बाइंड ही नहीं करता, गाबा ए पे करता है। अब मुझे ये पता ही नहीं है कि प्रोटेक्टेड है, शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट है नहीं, मुझे ये सब नहीं पता है दुनियादारी, बट यही पता है बस। पेथिडीन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपायर सोमनिवर, कन्वल्सेंट इन नेचर होता है, इसका आंसर है थिबिन, कन्वल्सेंट होता है, ये सारी चीज़ें। पेथिडीन बिलोंग टू विच कैटेगरी, फिनाइल पाइपरिडीन कैटेगरी होती है। क्लासिफिकेशन केमिकल, मैंने क्या आपको मेडिसिन में पढ़ा है कि केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़िए नॉर्मल क्लासिफिकेशन की तुलना में, कौन सा रिंग स्ट्रक्चर किस में है। सेक्स हार्मोन एंड्रोजन डिराइव्ड फ्रॉम विच, अब देखिए ध्यान से क्या पूछा, वो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन आर डिराइव्ड फ्रॉम, किससे ये बनते हैं, ना कि कितने कार्बन के होते हैं, समझने में गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए स्टेरॉइड से कितने क्वेश्चन आए हुए, अभी भर भर के क्वेश्चन आए हुए, आप देखिए केवल 4-5 पन्ने की PDF दिए थे और दबा के क्वेश्चन आए हुए स्टेरॉइड से। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रिन रिंग किस में होता है, स्टेरॉइड्स में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है।
फिर कौन सा ऐसा है जो 29 कार्बन का होता है? स्टिग्मास्टेरॉल पूछा हुआ कितने का? तो स्टिग्मास्टेरॉल 29 कार्बन का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ये भी देख लेते हैं डायरेक्ट। टेस्टोस्टेरोन होता तो 19 कार्बन कंपाउंड है, ये देखिए ध्यान से। सिंथेसिस लेकिन कोलेस्ट्रॉल से होती है और कोलेस्ट्रॉल होता है 27 कार्बन कंपाउंड। और ये भी याद रखिए कि ये जो उड़ी उड़ी रिंग स्ट्रक्चर है ना, ऐसे इस तरीके से आ रहा, फिर इस तरीके से उड़ा हुआ स्ट्रक्चर इसका है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, और ये सब इसको स्पायरोकीटल चेन बोलते हैं। स्पायरोकीटल चेन भी देखिए आप इसी में है, कोलेस्ट्रॉल में ही है। तो ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ गया ऑप्शन में, स्पायरोकीटल चेन। ठीक है, अब देखो एक पीडीएफ से कितनी सारी चीजें हैं। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मेंटर के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, तो जाहिर सी बात आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर भरोसा नहीं तो फिर ख़त्म मामला, कुछ मतलब नहीं। चलिए अब देखिए, सेक्स हार्मोन डिराइव्ड किससे हो रहा था? बन किससे रहा था? कोलेस्ट्रॉल से। तो कई लोग C19 चिपका के आ जाएंगे, ये नहीं देखेंगे बन रहा है पूछा है कि डिराइव्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। C27 इसका, C19 जानबूझ के दिया है कि आप 19 कार्बन कंपाउंड होता है, लगाइए आप। उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जो कि सिंथेटिक वर्जन ऑफ हार्मोन किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का। बॉडी मसल्स बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करते हैं बल्ले वल्ले बनाने के लिए। प्राइमरी मेडिकल यूज ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्यों? हम लोग इन्फ्लामेशन वगैरह में देखते हो, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन सब देखते हो। लोग डेक्सामेथासोन खा के फूल रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। केमिकल फीचर ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड नाइट्रोलोन में क्या होता है? 19 मिथाइल ग्रुप का एब्सेंस होता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स सोल्ड अंडर प्रोप्राइटरी, यानी ब्रांड नेम से कौन सा बेचा जा रहा है? फोर्ट्रल। तो फोर्ट्रल का कई लोगों को फेंटेनाइल ऑप्शन लग रहा था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन जो मुझे मिला है पेंटाजोसिन है। पेंटाजोसिन को फोर्ट्रल के नाम से बेचा जाता है। ब्रांड नेम के नाम पर केवल एक क्वेश्चन आया है, जबकि बैच में बहुत परेशान हो सर, ब्रांड नेम, बट एक क्वेश्चन केवल आया हुआ है। मेथाडोन एनाल्जेसिक कौन सा होता है? मेथाडोन DL यूज होता है। तो डी का मतलब डेक्स्ट्रोलीवो दोनों फॉर्म है, तो वो 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म को ही रेस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। तो DL है रेस्मिक मिक्सचर, तो मेथाडोन क्या है? रेस्मिक मिक्सचर है। एक्सेमेस्टिन प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग कौन सा एंजाइम? एरोमेटेज इनहिबिटर है ये। ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ यूज स्टेरॉइड इन वुमेन में ये तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका सही है आंसर। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ है? रास आपने पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो एलिवेटेड बीपी से तो होता है, लेकिन एलिवेटेड बीपी, अब देखो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द बॉडी रिजल्ट्स इन, देखा जाए तो डायरेक्ट ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन का लेना देना डायरेक्ट जो है वो बीपी से है। लेकिन बीपी बढ़ेगा तो हार्ट डिसीज होगी इनडायरेक्ट, लेकिन एल्डोस्टेरोन से डायरेक्टली कोई स्ट्रोक और हार्ट डिसीज का लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली लेना देना है। तो कायदे से इसका आंसर एलिवेटेड बीपी होना चाहिए, लेकिन अगर इससे जोड़ के इसको देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या बीपीएससी आंसर जारी कर रहा है इसका। ठीक है। स्टिग्मास्टेरॉल देखो डायरेक्ट अभी दिखाया ना आपको, 29 कार्बन स्टिग्मास्टेरॉल। एंटीहिस्टामिनिक कब आप एलर्जी ट्रीट करने के लिए यूज करते हो? ठीक है, एविल वगैरह। सबसे लोवेस्ट कंसंट्रेशन किसकी होती है? अब किसको पता है? मॉर्फिन, कोडिन, थीबेन में थीबेन का सबसे कम होता है, लेकिन ऑप्शन में थीबेन के अलावा नॉस्कैफिन भी दे दिया हुआ है, पेपेवरिन भी दे दिया हुआ है। इतना किसको याद रहता है? जो बहुत फ्रेशर बच्चे होंगे उन्हीं को शायद याद होगा, वही घुस घुस कितना पढ़ते होंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका पेपेवरिन है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक लिवोसिट्रेजिन, ये लिवोसिट्रेजिन, सिट्रेजिन वगैरह। डॉक्टर कहता है भैया खाने के बाद गाड़ी वाड़ी ना चलाना, सिट्रेजिन से ज़्यादा साइड इसलिए लिवो दिया गया है, तो वो सेकंड जनरेशन है। तो ड्राउजीनेस, आदमी परेशान होने लगता है, तो ड्राउजीनेस उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच द केमिकल क्लास 2 विच फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक डाइफेनहाइड्रामिन बिलोंग, ये आपका होता है एल्काइलमीन। इथेनॉलामीन कैटेगरी होता है, तो इसका मेरे ख्याल से आंसर एल्काइलमीन होना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड जनरेशन? सेकंड जनरेशन भाई सिट्रेजिन, लिवोसिट्रेजिन सबको रटा हुआ है। एंटीहिस्टामिनिक एडिशन टू ट्रीटिंग एलर्जीज, भाई एंटीहिस्टामिनिक यहाँ सब नहीं दिया जाता है, दिया जाता है मोशन सिकनेस में एंटीहिस्टामिनिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फीचर प्रेजेंट इन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिमेटिडिन। देखिए फ्यूरॉन क्यों दिया गया है? क्योंकि रेनिटिडिन, सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है? रेनिटिडिन, जैंटेक वगैरह बिकता है।
तो फ्यूरॉन रिंग किस में, रैनिटिडीन में। तो देखिए बच्चे ने आंसर भी फ्यूरॉन रिंग लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पूछा क्या हुआ, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन में कौन सी रिंग होती है, इमिडाजोल रिंग होती है, और यहाँ क्या पूछा हुआ, थायाजोल रिंग। तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन तो इमिडाजोल इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए। इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एंटी हिस्टामिनिक यूज, एंटी हिस्टामिनिक ज़्यादा देर तक आप यूज़ करते हो तो लीवर में प्रॉब्लम होने की दिक्कत होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट कंबाइनिंग विद एंटी, तो अब एंटी हिस्टामिनिक स्लीप ले आता है और फिर उसके बाद जो है अल्कोहल सीएनएस डिप्रेशन का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ड्राउजीनेस को बढ़ा देगा। एंटी हिस्टामिनिक ओवर द काउंटर कौन सी है, डेस्लोरेटाडीन है आपकी। एंटी हिस्टामिनिक H1 ब्लॉकर आर नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, भाई आपको पता है कि H2 ब्लॉकर यूज होते हैं, तो H1 ब्लॉकर नहीं यूज होते, जाहिर सी बात है अल्सर यूज हो जाएगा। खुजली में, सीजनल राइटाइटिस, नाक वाक जो बहती रहती है, ड्रग रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के लिए आप वो सब यूज़ करते रहते हैं, एविल वगैरह। तो नॉट यूजफुल का मतलब हो गया कि 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 की बात पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर इसका। स्पायरोकीटल चेन देखिए ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ, कोलेस्ट्रॉल इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। एक पीडीएफ से 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं और 5-6 क्वेश्चन में आपका तख्ता पलट हो जाएगा, सोचिए आप लिस्ट से बाहर, लिस्ट के अंदर। ठीक है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में 35 से 40 के बीच में लोगों का सही हुआ है जो अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, 45 वाले भी हैं, लेकिन 35 से 40 जनरली लोगों का सही हुआ है। द एंटी एंजियोलिटिक ड्रग विच डज नॉट कॉज ड्राउजीनेस, बस्पिरोन है। लोरेटाडीन H1 रिसेप्टर, ये आपका न्यूट्रल एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, साइक्लोपेंटानोफेनेंथ्रीन रिंग अभी आपको दिखा है ना, स्टेरॉइड वाला। ये देखो साइक्लोपेंटानोफेनेंथ्रीन रिंग, 21 कार्बन कंपाउंड, देखो। ठीक है, स्टेरॉइड में वेरापामिल प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, तो वेरापामिल क्या करता है, अब देखिए इस पर, वासोडायलेशन भी करता है, एंटी एरिथमिक भी यूज़ होता है। अब देखिए बीपीएससी कौन सा आंसर, डायलेशन, कोरोनरी डायलेशन भी करता है ये, और एंटी एरिथमिक भी है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑन द बीपीएससी है कि ये क्या यूज़ करता है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, ट्यूटेक्सो प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताया, आप उसको सपोर्ट करिए प्लीज़। और कुछ भी अगर अच्छी चीज़ आपको लगती है इस प्लेटफॉर्म पे, आपका कुछ भला होता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को बताइए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देता है, ट्रस्टवर्दी है, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। ऐसा मेंटर जो खुद DI क्वालिफाइड है, जो खुद फार्मासिस्ट क्वालिफाइड है, खुद नाइपेरियन है, खुद प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ा भी रहा है, तो सब कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए, और आपके जो भी सपने हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके सपने वो पूरे हों। तो इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। बाकी बचे हुए पेपर्स भी फटाफट मैं डिस्कस कर दूंगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर शेयर करिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो। बताइए ज़रूर, ठीक है, आपके बताने से कुछ घट नहीं जाएगा, शेयर करने से कुछ आपका लॉस नहीं होगा, औरों का भला ही होगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।